अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान के पास एक ही ऐसी चीज़ है जिसे हम दुआ कहते हैं, जो अल्लाह ताला से नमाज के बाद राबता करने के बाद अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगना होता है वो हम मांग सकते हैं। और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो हर इंसान की दुआ कबूल करता है, हर मोमिन की दुआ कबूल करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी बातों के बारे में, 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से हमारी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो ये गलतियां ऐसी है जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। तो आगे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इन 5 गलतियों की वजह से इंसान की दुआ कबूल नहीं होती है। और अगर दुआ मांगते वक्त आप भी इन गलतियों में से कोई एक भी गलती करते हो तो आज से ही अपनी इन गलतियों में सुधार कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना होता है कि उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे लोगों की दुआ इसीलिए कबूल नहीं होती है क्योंकि ऐसे लोग दुआ मांगते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द हो जाती है। और अगर कबूल होती भी है तो ऐसे लोगों को उस दुआ का कोई खास फायदा नहीं होता है, यानी कि उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो तो आप इन 5 गलतियों को दुआ मांगते वक्त करने से जरूर बचें, क्योंकि इन गलतियों से बचने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नंबर 1, दुआ हमेशा जायज हो। दोस्तों, दुआ मांगने में इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि अल्लाह से जो भी दुआ की जाए वो जायज हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुसलमान की हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, बशर्ते कि आप किसी नाजायज काम या रिश्ते नाते को ख़त्म करने के लिए दुआ ना करें। नंबर 2, दुआ में यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से कोई आदमी दुआ मांगे तो दुआ के अंदर ऐसा ना कहे कि या अल्लाह तू चाहे तो मेरी मगफिरत कर दे, बल्कि दुआ मांगने में उसे यकीन भी होना चाहिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ अता करना मुश्किल नहीं है। और अगर कोई आदमी अपनी दुआ में ये कहता है कि या अल्लाह तू चाहे तो मेरे ऊपर रहम फरमा, तो ऐसा कहने से भी मना फरमाया है। दुआ में यकीन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि दुआ हमेशा पूरे यकीन के साथ की जाए कि मैं जो भी मांगूंगा अल्लाह ताला वो देने पर कादिर है, अल्लाह ताला वो देगा, ज़रूर देगा। तो इस यकीन के साथ आप दुआ मांगिए। नंबर 3, दुआ में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, दुआ मांगने में हम जो तीसरी गलती करते हैं वो ये है कि हम दुआ में जल्दबाजी करते हैं। इससे भी हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसीलिए दुआ मांगने में कभी भी आप जल्दबाजी ना करें, यानी कि दुआ की कबूलियत में जल्दी ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान दुआ में जल्दबाजी करता है उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 4, दुआ में गुमान भी अच्छा हो। दोस्तों, दुआ मांगने में हम एक गलती ये भी करते हैं कि दुआ मांगते वक्त हमारा गुमान अच्छा नहीं होता है। इस वजह से भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम तो दुआ मांग लेते हैं लेकिन हमारे जहन में कुछ और ही चल रहा होता है, कुछ और ही बातें, कुछ और ही ख्यालात आते रहते हैं। तो दुआ मांगते वक्त फोकस के साथ दुआ मांगे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ, और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम दुआ तो मांग लेते हैं लेकिन हमारे जहन में यही गुमान रहता है कि ऐसा नहीं होगा। जब दुआ मांगते वक्त हमारा गुमान ही अच्छा नहीं होता तो फिर वो दुआ कैसे कबूल होगी। नंबर 5, दुआ हमेशा गिड़गिड़ा कर करें। दोस्तों, ऐसा ना हो कि जब आप परेशानी में हो तभी आप अल्लाह को याद करें और दुआ मांगे, बल्कि जब आप खुश हो तब भी अल्लाह को याद करें और परेशानी में हो तब भी अल्लाह को आप याद करें और अल्लाह से दुआ करें। दुआ हमेशा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर ही करे। दुआ में कभी भी मौत की ख्वाहिश ना करे। अगर कभी जिंदगी से बेजार हो भी जाओ तो आप इस तरह से दुआ करें कि या अल्लाह जिंदा रख तब तक जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, और मौत अता कर जब मौत मेरे लिए बेहतर है। तो दोस्तों, आप
मौत की दुआ कभी ना करे, मौत की ख्वाहिश कभी ना करे। और दोस्तों, दुआ पूरी उम्मीद और खौफ के साथ मांगी जाती है। उम्मीद इस बात की कि मेरा अल्लाह दुआ ज़रूर कबूल करेगा, और खौफ इस बात का कि अल्लाह की पकड़ एक बड़ी सख्त है और वो अपनी मर्जी का मालिक है। चाहे तो वो दुआ कबूल करे, चाहे तो वो रद्द करे, हर हाल में हम राजी हैं। दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ से बड़ी बड़ी आफतें और मुसीबतें टल जाती है। इसीलिए हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन 5 तरह के लोगों की दुआ में वो हमेशा शामिल हो और इनकी बद्दुआ लेने से वो हमेशा बचे, क्योंकि बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है। और अगर इन्होंने आपके हक में कभी बद्दुआ कर दी तो फिर आपको वो तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, वो 5 तरह के लोग कौन से हैं जिनकी दुआ हो या फिर बद्दुआ हो जो अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती है। तो नंबर 1, माँ बाप की बद्दुआ अपनी औलाद के लिए, चाहे वो बद्दुआ हो या दुआ हो। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि माँ बाप के दिल से निकली अपनी औलाद के लिए दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करता है। यानी कि अगर माँ बाप के दिल से अपनी औलाद के लिए कोई दुआ निकलती है तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है। वही अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप को परेशान करता है, उनकी बेहुरमती करता है, और अगर माँ बाप के दिल से कभी औलाद के लिए बद्दुआ निकल जाती है तो वो बद्दुआ भी अल्लाह ताला बहुत जल्दी अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी माँ बाप हमेशा आपके हक में दुआ करे, आप उनकी खिदमत करते रहे, आप उनको हमेशा खुश रखें। नंबर 2, मजबूर और लाचार बेबस लोग। दोस्तों, कुरान मजीद में इन लोगों का भी जिक्र किया गया है और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो लोग मजबूर, लाचार और बेबस होते हैं, ऐसे लोगों को भी दुआ हो या फिर बद्दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल ही होती है। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप जहाँ कहीं पर भी ऐसे मजबूर, लाचार और बेबस लोग दिखे, आप उनकी किसी ना किसी तरह से कोई मदद करे और उनका दिल खुश करे ताकि वो आपके हक में दुआ करे। कभी भी ऐसे लोगों को आप परेशान ना करें, उनको बिल्कुल ना सताए, उन पर जुल्म ना करें। अगर ऐसे लोग आपके हक में कभी बद्दुआएं कर दे तो फिर आपको तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। नंबर 3, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा और रिवायतों में आता है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई रोजेदार शख्स इफ्तारी के वक्त में अल्लाह ताला से कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को बगैर किसी रुकावट के अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसी तरह से अगर रोजेदार शख्स इफ्तारी के वक्त अगर किसी के हक में बद्दुआ कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को भी बहुत जल्दी कबूल करता है। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे और हर कोई आपके हक में दुआ करे। नंबर 4, एक मुसाफिर की दुआ। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला एक मुसाफिर की दुआ को भी अपनी बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल करता है। और अगर एक मुसाफिर किसी के हक में बद्दुआ भी कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को भी बहुत जल्दी कबूल करता है। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपको जहाँ कहीं पर भी कोई मुसाफिर परेशान नजर आए तो आप उनके पास जाए, आप उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद करें और आप उनसे अपने लिए दुआए खैर की दरख्वास्त करें और आप उनकी बद्दुआ लेने से हमेशा बचें। नंबर 5, मजलूम लोग। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि मजलूम लोग चाहे गुनहगार ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआ को अपनी बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल करता है। और अगर मजलूम लोग किसी के हक में बद्दुआ भी कर दे तो अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ भी बहुत जल्द कबूल करता है। इसीलिए दोस्तों, आप कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म ना करें, कभी किसी मजलूम को परेशान ना करें, किसी भी मजलूम को ना सताए, क्योंकि अगर वो मजलूम आपके हक में कभी बद्दुआ कर देगा तो फिर आपको तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसका हवाला है अबू दाऊद शरीफ। तो दोस्तों, आप हमेशा इन 5 तरह के लोगों की दुआ में शामिल होने की हमेशा कोशिश करें और इन 5 लोगों की बद्दुआ से हमेशा बच कर रहे, क्योंकि अगर इन लोगों ने आपके हक में दुआएं खैर कर दी तो आप कामयाब हो जाओगे, और अगर इन लोगों ने आपके हक में कभी बद्दुआएं कर दी तो आप तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो जब भी दुआएं मांगे तो सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ करे, और अल्लाह ताला से ऐसी दुआएं मांगे जो जायज़ हो,
تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور آپ لائک کریں۔ اور اگر اسی طرح کی ویڈیوز، اسلامک ویڈیوز اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔